ये है दिल्ली दर्पण। या तो करके जाएंगे या मर के जाएंगे। हमारी सीधी मांग ये है कि इस पर रिफॉर्म के लिए हमसे बात की जाए, हर्ष से बात की जाए, क्योंकि इसका चेहरा हर्ष है। हर्ष से बात की जाए, एक जैन ज़ी से बात की जाए, और जैन ज़ी का ये आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक सरकार सीधे से हमारे जैन ज़ी से बात नहीं करती। रिजर्वेशन में रिफॉर्म किया जाए। रिजर्वेशन एक गांव के गरीब बच्चे को शिक्षा पहुंचा कर दिया जाए ताकि वो प्रतिभाशाली बच्चा बन सके और वो हर गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब्स में अपनी सीट सिक्योर कर सके। मैं हूं असद अहमद और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट पर। सीजेपी का जो प्रोटेस्ट था उसको हुए करीब 1 महीना बीत चुका है, लेकिन अब एक नई मांग के साथ यहाँ पर एक और नया प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है। जो मांग शायद बहुत सालों से कई लोगों के दिलों में थी, लेकिन उस मांग को किसी में उठाने की हिम्मत नहीं थी। पर सीजेपी के प्रोटेस्ट की जो सफलता थी उसको देखने के बाद ये प्रोटेस्ट करने की भी जो है अब जुनून लोगों में आ चुका है। और यहाँ पर एक रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा विख्यात हुआ, उसके बाद अब रिजर्वेशन को हटाने की और यूजीसी के बिल को जो है वापस करने की मांग के साथ ये लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इनका कहना है कि जब तक आरक्षण में जो है अमेंडमेंट्स नहीं किए जाएंगे तब तक वो यहाँ पर बैठे रहेंगे, अपनी जान दे देंगे, लेकिन यहाँ से हिलेंगे नहीं। तो आइए यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या मुख्य मुद्दे हैं और अगर क्या सरकार बातचीत करना चाहती है तो किन मांगों पर ये लोग आश्वस्त हो जाएंगे। आइए जानते हैं मुख्य मुद्दा क्या है इस प्रोटेस्ट का, किस लिए आप यहाँ पर आए हैं? हम यहाँ पर आगरा से आए हैं। हमारा मुख्य मुद्दा है आरक्षण में संशोधन हो, यूजीसी बिल वापस हो और SC ST में भी संशोधन हो। हाँ, हमारा ये है। यहाँ पर हम आंदोलन, जो हमारा आंदोलन है, किस हद तक संशोधन चाहते हैं? क्या हटाना चाहते हैं पूरी तरीके से रिजर्वेशन को या कुछ पार्ट्स उसके बदलना चाहते हैं? नहीं, हम नहीं चाहते हैं कि बिल्कुल हटे। हम ये चाहते हैं कि आरक्षण उन लोगों को मिले जिनको ज़रूरत है, आर्थिक आधार पर हर किसी को मिले, हर जाति के लोगों को मिले जिनको ज़रूरत है। आरक्षण गरीबों को मिले, अमीरों को नहीं। अगर किसी विधायक के या किसी सांसद के लड़के को मिलता है तो वो गलत है। हम चाहते हैं कि अगर ब्राह्मण गरीब है तो वो तो पहले से क्रीमी लेयर में आ जाता है ना, उसमें प्रोटेस्ट की क्या जरूरत है? हमें ज़रूरत पहले से क्रीमी लेयर में आ जाती है वो चीज़, उनको नहीं है। हाँ, मतलब जो हम यहाँ पर मुद्दा लेकर के आए हैं, ठीक है, वो हम बता रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि आरक्षण या तो हटाया जाए बिल्कुल। जो SC ST है, जो हमारे ऊपर झूठे आरोप लगते हैं, जो मतलब केस लगाए जाते हैं, अब आप यूजीसी बिल को ही ले लीजिए। जो छात्रों को आप देख रहे हो कि किस हद तक अत्याचार किया जाता है। हम सारे मुद्दों को लेकर के यहाँ पर आए हैं। क्या मुख्य मुद्दा है यूजीसी बिल में? क्या मेन चीज़ आपको गलत लगती है जिसकी वजह से आप चाहते हैं कि यूजीसी बिल वापस हो? देखिए, ऐसा है कि आप ये मानिए कि छात्रों के ऊपर, जो छात्र हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके ऊपर जो गलत आरोप लगते हैं, और जिस आपको पता है कि वहाँ पर ना हमारी नहीं सुनी जाएगी, सर्वर समाज की नहीं सुनी जाएगी, दूसरे जो SC ST के लोग हैं सिर्फ उनकी सुनी जाएगी। तो आप ये मानिए कि उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा जिन पर झूठे आरोप लगेंगे। तो हमारा यही है कि हमारे बच्चों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जो हमारे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उस पर हम उस मुद्दे को लेकर के आए हैं। ये कितने दिन का प्रोटेस्ट है? मतलब सिर्फ आज ही कर रहे हैं? सिट इन का प्लान है? देखिए, जब तक ये यूजीसी रोल बैक वापस नहीं होना तब तक रहेगा ये आंदोलन। तो परमिशन तो रामलीला मैदान की दी गई थी और मैंने अभी एक ऑर्गेनाइजर से बात भी की, उन्होंने कहा कि 1 घंटा मीटिंग करेंगे उसके बाद डिसाइड होगा। तो क्या डिसाइड हुआ? क्या जंतर मंतर पर ही रहेंगे या रामलीला मैदान जाएंगे? कहीं ना कहीं परमिशन थी तभी तो लोग बाग अंदर आए, नहीं सुबह से कहाँ पाए अंदर। बाहर से पुलिस वालों ने परमिशन दी अंदर आने की, तभी अंदर आ पाए, नहीं सुबह से रोड पर पड़े हुए थे सभी भूखे प्यासे। सभी लोग जो बाहर से आए हुए हैं, विशेष जगह से, कई जगह से आए हुए हैं, सभी लोग बाहर पड़े हुए थे रोड पर, कोई अंदर नहीं आ पाया। कहीं ना कहीं से ऊपर से ना आदेश मिला होगा पुलिस वालों को, तभी तो अंदर आने दिया। अब आज हम अंदर हैं अभी। तो जो सोशल मीडिया पर रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन था, उससे आप पहले से जुड़े थे या फिर ये मुद्दा आपको अट्रैक्ट करता है पर्सनली, या फिर इसीलिए आप आम जनता से? समय से जुड़े हुए से हम उस आंदोलन से, और हम यहाँ इसीलिए आए हैं कि यूजीसी रोल है जो बिल्कुल वापस होना चाहिए। और जो आरक्षण है, जो SC ST एक्ट है, आरक्षण है, चला आ रहा है पहले से, उसमें जो है किसी एक विशेष जाति को नहीं होना चाहिए आरक्षण।
सभी जाति में गरीब हैं, सभी में पैसे वाले हैं। मान लीजिए कोई SC/ST का विधायक है, उसके बेटे को आरक्षण की क्या जरूरत है? जो पहले से क्रीमी लेयर में है उसके बेटे को आरक्षण की क्या जरूरत है? और एक सवर्ण, मान लीजिए कोई ठाकुर, ब्राह्मण या बनिया, कोई भी अगर गरीब है, किसान है, तो उसके बेटे को क्या आरक्षण की जरूरत नहीं है? तो हम ये चाहते हैं कि आरक्षण जो है आर्थिक स्थिति पे होना चाहिए, किसी ना कि किसी जाति विशेष को होना चाहिए। तो आरक्षण सिर्फ नौकरियों से मतलब अमेंडमेंट कराना चाहते हैं या फिर मतलब जो सीट्स मिलती हैं कॉलेज की हर किसी में हर जगह होना चाहिए, हर जगह यही होना चाहिए जो है किसी जाति विशेष को नहीं होना चाहिए, आर्थिक स्थिति के विशेष को होना चाहिए। तो अभी रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के खिलाफ एक और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा अकाउंट एक बहुत ज़्यादा फेमस हुआ जिसका नाम है कि कास्टिज्म हटाओ आंदोलन। तो वो कहते हैं कि अगर आप रिजर्वेशन हटाना चाहते हो तो पहले जातिवाद हटाओ, जो कि आप डिनाई नहीं कर सकते देश में अभी तक बहुत ज़्यादा मौजूद है। तो इस पर क्या कहना चाहिए? ऐसा है हमारा ये अभियान सोशल मीडिया पर काफ़ी सालों से चल रहा है। हमारा कहने का मतलब ये है जाति प्रमाण पत्र खत्म कर दे सरकार, जाति प्रमाण पत्र खत्म हो जाएगा, जातिवाद खत्म हो जाएगा, जाति प्रमाण खत्म हो जाएगा। हमने पीछे देखा जय क्षत्रिय के यहाँ पर नारे लग रहे हैं, तो ये जातिवाद को बढ़ावा देना नहीं हुआ? अगर आप पूरे सवर्ण समाज एक साथ प्रोटेस्ट कर रहा है तो जय सवर्ण समाज क्यों नहीं, जय क्षत्रिय समाज क्यों, जय राजपूत क्यों? ऐसा कुछ लोग लगाते हैं अपने भी समाज का नारा, उसमें कोई इतराज नहीं है। और हम लोग भी ब्राह्मण समाज से हैं, मैं ब्राह्मण शिरोमणि हूँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ जन सहयोग संगठन का, और मैं आगरा से आया हूँ। तो हम लोग भी काफ़ी सालों से ये अभियान चला रखा है हमने सोशल मीडिया पे भी, आरक्षण नहीं अमीरों को, आरक्षण सभी गरीबों को, हमारी ये डिमांड है। हमें लखनऊ में भी बहुत मीटिंगें की हैं आरक्षण के खिलाफ, और हम हमेशा संघर्ष करते रहेंगे और रहेंगे। जात पे तो हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है ना। अब पहले तो कह रहा है हमें जात के नाम पे प्रताड़ित करता, अब तो हम लोगों को करा जाता है। ये जो इसी क्या है, हम लोगों को अंदर कर दे। आप कहने की यहाँ आप लोग स्वर्ण जाति का नारा लगा रहे हैं, वो भीम आर्मी क्या है? वो लोग भी तो भीम आर्मी क्यों है? क्यों भीम जय भीम जय भीम? तो हम लोग भी कर रहे, तो कोई हम दुश्मनी तो नहीं सरकार के खिलाफ या सरकार को खाड़ फेंकने की तो नहीं करें। सरकार हमारे साथ तो बिल्कुल गलत भेदभाव करने लगी है। जैसे कांग्रेसियों ने मुसलमानों का यूज किया, वैसे बीजेपी, हम लोग एक तो अंधभक्त के नाम से भी पदवी मिली है, लेकिन बीजेपी वाकई अंधभक्त भी हम लोग बने, लेकिन हमारा दुश्मन बनते जा रहा है। हम पे बिल्कुल दिमाग नहीं है। एक तो ऐसे किन वजहों से लगता है कि दुश्मन बनता जा रहा है, क्या वजह? क्योंकि ऐसे ला रहे कानून ला रहे, क्या यही देख लो आप, यहाँ का माहौल देखो, यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए स्टेज दिया हम लोगों को, यही हुड़दंग करे तो सब कुछ देगा। हम लोग हुड़दंग वाले नहीं समाज है, एकदम शांति रूप से प्रदर्शन करें, उसके लिए भी स्टेज नहीं दिया गया। नीचे बैठे ना कहीं कुछ है, कहीं बैठने का जुगाड़ नहीं, धूप में छाए के चक्कर में हम लोग परेशान हो रहे हैं। सिर्फ आवाज उठाने वाला इस देश में कोई नहीं है। अगर यहाँ हुड़दंग मचाई तो सब आ जाएंगे, विपक्ष के सारे आएंगे। आज देखो विपक्ष हमारे आंदोलन को दबाने के लिए विपक्ष ने हंगामा करा, संसद बाहर में राहुल गांधी चले गए नौटंकी करने के लिए, ताकि यहाँ से ध्यान भटक जाए। तो विपक्ष तो दुश्मन है ही है, जिनको हमने दोस्त समझा वो बीजेपी भी हमारे दुश्मन बनते जा रहे हैं। बिल्कुल स्वर्ण समाज का कोई भला नहीं कर रहा, स्वर्ण समाज के खिलाफ ये सारी सरकारें हैं। मोदी जी को 29 में मोदी जी का पक्का भक्त हूँ, अंधभक्त जिसे कहते हैं, पर इस बार मोदी जी ध्यान सुन लो, योगी जी 29 में 27 में जरूर आएंगे, पर 29 में आप नहीं आओगे। मोदी जी आप हम स्वर्णों को भटका रहे हो, हमें जेल में डालने का तरीका नया फॉर्मूला ढूंढ रहे हो। पहले SC/ST एक्ट को आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया, उसको भी स्वर्णों ने गले, चलो कोई नहीं हमारे पास पहले से चल रहा है, हमने उसको झेला। फिर उसके बाद आप UGC जैसा कानून ले आए और एक शब्द ना बोला आपने। CJP जैसे ये कॉकरोच पार्टी, कौन सी पार्टी थी पता नहीं, उन्होंने आके हुड़दंगाई करी, दंगा फसाद किया, आपने उनकी बात 1 मिनट में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया, और हमारे लिए 2 शब्द नहीं निकले कि भाई साहब हम आपके साथ हैं। आप बोल देते हम मोदी भक्त हूँ, मैं आपको फेसबुक खोल के दिखा सकता हूँ, मैं फेसबुक खोल के दिखा सकता हूँ। मेरी सारी वीडियो मेरी, ये देखिए, हम आरक्षण के मुझसे बड़ा आरक्षण विरोधी ताकतें इस देश में अब पैदा नहीं होंगी। आरक्षण मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वीडियो मैं मोदी सपोर्ट 2000 जब से मैं वोट डालना शुरू किया हूं तब से मैं मोदी जी को सपोर्ट कर रहा हूं। आप मेरी सारी पोस्टें देख लीजिए, मैं सारे स्वर्ण देखिए हमारे को ही ये कोशिश कर रहे हैं मोदी जी, तो ये बर्दाश्त से बाहर हो रहा है।
अब आप 29 में जाएंगे। देखिए ये 2024 में जो बीजेपी का मैनिफेस्टो था उसमें कहा गया कि 50% आरक्षण जो है बढ़ाया जाएगा। आप कहते हैं कि आपने हमेशा मोदी जी को वोट दिया है, तो अब अचानक से आरक्षण के खिलाफ क्यों, जब पहले ही मैनिफेस्टो में बता दिया? सर आरक्षण एक अलग चीज है, आपने यूजीसी लाए, SC ST एक्ट को सुप्रीम कोर्ट से बदला। हम पढ़ के तो लड़ सकते हैं, पर बिना पढ़े और बिना जवाबदेही के आप मुझे जेल में डाल दोगे, मैं कैसे लड़ूंगा आपसे? तो ये जो मेरिट पर बात करो, क्या पता आप SC ST हो? नहीं, मैं जनरल हूँ। मेरे को जेल में डाल दो। देखिए, मैं जनरल हूँ, मैं जनरल हूँ। साहब अब मुझसे आपसे बात करने में मैं जनरल कैटेगरी का हूँ, मेरा सर मैं डर है भाई। आपकी बात नहीं, देखिए, अरे- मैं रोड पे चलता हूँ, मैं एक काम करने वाला इंजीनियर हूँ, मतलब गली गली घूमने वाला। मेरे को ये डर लगता है कि मैं इस बंदे से बात करूँ या ना करूँ, क्योंकि उसने अगर गलती से मैंने उसको अगर कुछ तू कर दिया और उसने मुझे गाली भी दे दी ना, तो वो मुझे जेल में डलवा देगा। तो कांग्रेस के अध्यक्ष, आने वाले समय में कांग्रेस के मेरी अध्यक्ष, चिंता छोड़ दो, मैं 35 साल का हो गया हूँ, 30 साल और जीऊंगा, पर मेरा जो बच्चा जिएगा ना, अभी स्कूल में जाता है, मेरे को डर लगा रहता है कि कहीं कोई लड़का ना मेरे लड़के पे ना SC ST एक्ट लगवा दे। शोषण होता है। ये सरकार पूरी तरह से स्वर्ण विरोधी है। इसका एक बार नहीं, इस देश ने हजारों बार जब भी जो भी सरकारें भारत में आई हैं वो सीधा स्वर्ण पे वार करती है, उनका सॉफ्ट टारगेट। हम जन्मजात अपराधी बना दिया इस सरकार ने हमें। अभी ये यूजीसी थोप करके तो हम कॉलेज नहीं जा सकते, स्कूल नहीं जा सकते, हमारी बहन बेटियां सेफ नहीं है। इस तरह से हमारे पर दबाव बना के भाई फांसी दे दो, इससे अच्छा फांसी दे दो। सरकार से मैं विनम्र निवेदन करता हूं, स्वर्णों को जहर दे करके फांसी दे करके मार दीजिए, क्योंकि आप सीधे कत्ल नहीं कर सकते, आपके अंदर हिम्मत नहीं है, तो ये उल्टे सीधे कानून बना करके आप स्वर्णों को अंदर डालने का काम करेंगे। लेकिन स्वर्णों ने अपने खून से इस देश को सींचा है, 565 रियासतें दान दी है। ऐसी स्वर्ण विरोधी सरकारों पे थूकेंगे और इस सरकार की तिलांजलि इसी धरती से देंगे। हम इस सरकार को हम उखाड़ करके फेंकेंगे। श्रुति वारी है, पूछिए। बड़े भाई देखिए हमारा मेन मुद्दा है आरक्षण के ऊपर विवेचना हो, इसका रिव्यू होना चाहिए। 95% वो लोग जिनके लिए आरक्षण बनाया गया था, जिन्हें दिया गया था, वो वंचित आज भी वंचित है। केवल गरीब नहीं, हर तबके का बंदा आज की डेट में वंचित है और जो एक क्रिमिनल बन चुकी है, जिसे सुप्रीम कोर्ट भी जानता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर सवाल उठाया है। हमारी सीधी मांग ये है कि इस पर रिफॉर्म के लिए हमसे बात की जाए, हर्ष से बात की जाए, क्योंकि इसका चेहरा हर्ष है। हर्ष से बात की जाए, एक जैन ज़ी से बात की जाए, और जैन ज़ी का ये आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक सरकार सीधे से हमारे जैन ज़ी से बात नहीं करती है। हमारी यही मांगे है कि सरकार रिजर्वेशन में रिफॉर्म करे और ये सत्याग्रह चुपचाप शांतिपूर्ण से चलने दे। हम लोगों के भी यहाँ छत्र छाया बनाने का मौका दिया जाए। क्या सिर्फ दंगाइयों को ही यहाँ स्टेज और मंच बनाने के मौके हैं? अभी परसों प्रदर्शन हुआ था, मंच बना, स्टेज बना, सब लगा, लेकिन हम लोगों को क्यों नहीं? क्योंकि हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हम दंगाई नहीं है। क्या सरकार सिर्फ दंगाइयों की सुनती है? मैं नरेंद्र मोदी जी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन गाँव के गरीब के बच्चों की भी बात सुनी जाए, सिर्फ दिल्ली तक सीमित ना रह जाए। आप गाँव के बच्चों की बात भी सुने और ये हमारा मेमोरेंडम आप लें। हमारी मांग यही है कि रिजर्वेशन में रिफॉर्म किया जाए। रिजर्वेशन एक गांव के गरीब बच्चे को शिक्षा पहुंचा कर दिया जाए, ताकि वो प्रतिभाशाली बच्चा बन सके और वो हर गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब्स में अपनी सीट सिक्योर कर सके, वो कॉर्पोरेट ऑफिस बना सके और कॉर्पोरेट ऑफिस का मालिक बन सके। वो तभी हो सकता है जब हम उसको शिक्षित करेंगे, ना कि जात पात में बांटेंगे, जातियों पर नियम बनाएंगे और जातियों में बांटकर निगेटिव नंबर लाने वाले तक को हम डॉक्टर बनाएंगे। तो देश कैसे विकसित बनेगा? विकसित तभी बनेगा जब हम इस गंदी राजनीति से निकलकर ऊपर उठेंगे और प्रतिभाशाली बच्चों को आगे करेंगे। यहाँ पानी नहीं आने दिया जा रहा है, लोग बेहोश हो रहे हैं, क्यों नहीं आने दिया जा रहा है? टेंट के लिए मना कर रहे हैं, पानी नहीं आने दे रहे, क्यों? ताकि लोग बेहोश हो जाएं। क्या राष्ट्रवादी लोग जो हैं दूर दराज गाँव से, काफ़ी लोग, आप सबका इंटरव्यू ले सकते हैं, सारे बहुत दूर दराज गाँव से आए हैं। ऐसे लोग आए जिनके पास इतने पैसे भी नहीं है टिकट करा के आ सके, लोगों से उधार ले लेकर आए, क्योंकि उनका दर्द है, उनका दर्द सुना जाए। मेरी सरकार से यही विनती है, दर्द सुना जाए। डिमांड पूरा करना पड़ेगा। जब तक मेरी बातें नहीं सुनी जाती हम यहीं बैठे रहेंगे, भूखे प्यासे बैठे रहेंगे। अगर आप मेरे तक पानी नहीं पहुंचने दे रहे, रोक लगाएंगे। हमारे जिन लोगों को बॉर्डर्स पर रोक रखा है उनको प्लीज अंदर आने दिया जाए। देखिए हमारा मेन मुद्दा है आरक्षण के ऊपर विवेचना हो, इसका रिव्यू होना चाहिए। 95% वो लोग जिनके लिए आरक्षण बनाया गया था, जिन्हें दिया गया था, वो वंचित आज भी वंचित है। केवल गरीब नहीं, हर तबके का बंदा आज की डेट में वंचित है और जो एक क्रिमिनल बन चुकी है, जिसे सुप्रीम कोर्ट भी जानता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर सवाल उठाया है। हमारी सीधी मांग ये है कि इस पर रिफॉर्म के लिए हमसे बात की जाए, हर्ष से बात की जाए, क्योंकि इसका चेहरा हर्ष है। हर्ष से बात की जाए, एक जैन ज़ी से बात की जाए, और जैन ज़ी का ये आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक सरकार सीधे से हमारे जैन ज़ी से बात नहीं करती है।
हमारी यही मांगे हैं कि सरकार रिजर्वेशन में रिफॉर्म करे और ये सत्याग्रह चुपचाप शांतिपूर्ण से चलने दे। हम लोगों के भी यहाँ छत्र छाया बनाने का मौका दिया जाए। क्या सिर्फ दंगाइयों को ही यहाँ स्टेज और मंच बनाने के मौके हैं? अभी परसों प्रदर्शन हुआ था, मंच बना, स्टेज बना, सब लगा, लेकिन हम लोगों को क्यों नहीं? क्योंकि हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हम दंगाई नहीं है। क्या सरकार सिर्फ दंगाइयों की सुनती है? मैं नरेंद्र मोदी जी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन गाँव के गरीब के बच्चों की भी बात सुनी जाए, सिर्फ दिल्ली तक सीमित ना रह जाए। आप गाँव के बच्चों की बात भी सुने और ये हमारा मेमोरेंडम आप लें। हमारी मांग यही है कि रिजर्वेशन में रिफॉर्म किया जाए। रिजर्वेशन एक गांव के गरीब बच्चे को शिक्षा पहुंचा कर दिया जाए ताकि वो प्रतिभाशाली बच्चा बन सके और वो हर गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब्स में अपनी सीट सिक्योर कर सके, वो कॉर्पोरेट ऑफिस बना सके और कॉर्पोरेट ऑफिस का मालिक बन सके। वो तभी हो सकता है जब हम उसको शिक्षित करेंगे, ना कि जात पात में बांटेंगे, जातियों पर नियम बनाएंगे और जातियों में बांटकर निगेटिव नंबर लाने वाले तक को हम डॉक्टर बनाएंगे। तो देश कैसे विकसित बनेगा? विकसित तभी बनेगा जब हम इस गंदी राजनीति से निकलकर ऊपर उठेंगे और प्रतिभाशाली बच्चों को आगे करेंगे। यहाँ पानी नहीं आने दिया जा रहा है, लोग बेहोश हो रहे हैं। क्यों नहीं आने दिया जा रहा है? टेंट के लिए मना कर रहे हैं, पानी नहीं आने दे रहे हैं। क्यों? ताकि लोग बेहोश हो जाएं। क्या राष्ट्रवादी लोग जो हैं दूर दराज गाँव से, काफ़ी लोग, आप सबका इंटरव्यू ले सकते हैं, सारे बहुत दूर दराज गाँव से आए हैं। ऐसे ऐसे लोग आए हैं जिनके पास इतने पैसे भी नहीं है टिकट करा के आ सके, लोगों से उधार ले लेकर आए क्योंकि उनका दर्द है, उनका दर्द सुना जाए। मेरी सरकार से यही विनती है, दर्द सुना जाए। जैसा कि हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, यहाँ पर रिजर्वेशन के खिलाफ अमेंडमेंट, रिजर्वेशन पर अमेंडमेंट की मांग के लिए प्रोटेस्ट लगातार जारी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर एक रैली निकाली जा रही है और यहाँ पर लोगों का कहना है कि वो मर जाएंगे लेकिन जब तक रिजर्वेशन में अमेंडमेंट नहीं होगा तब तक वो यहाँ से नहीं हिलेंगे। वहीं कई लोग जो है बीजेपी पर भी और विपक्ष पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए संसद मार्च पर अपना जो है ढोंग करने के लिए चले गए हैं। अब देखना ये महत्वपूर्ण रहेगा कि जिस तरीके से इस आंदोलन ने चिंगारी पकड़ी है वो इसी तरह से चलता रहता है या फिर बुझ जाता है और अपनी मांगे को जो लेकर सरकार, किनकी मांगों को लेकर सरकार क्या फैसला लेती है। हमारी नज़र जो है इस आंदोलन पर लगातार बनी हुई है। हम आपको यहाँ से लगातार अपडेट्स दिखाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। कैमरामैन आलोक भटनागर के साथ मैं असद अहमद, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।